अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सुजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करंट डेवलपमेंट्स ऑफ नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, जिसका बेसिकली मकसद ये है कि जो आपके वन पेपर में करंट इश्यूज़ के क्वेश्चंस आते हैं या फिर PMS के अंदर करंट इश्यूज़ या GK के क्वेश्चंस आते हैं वो आप समझ सकें। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आया होता है उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है। तो मैं सिर्फ यही करता हूँ कि वो क्वेश्चन उठाता हूँ, उसका बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस करता हूँ ताकि आपको ये समझने में मदद मिले और आप की मेमोरी में ये लंबे अरसे तक सेव रहे। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इसमें जो आज के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी, व्हाट इज़ फीफा। फीफा में जो अभी सवाल आ रहा है ना, हाई रैंकिंग 2020 का जो कंट्री है वो कौन सा है। फीफा के अंदर हाई रैंकिंग, जैसे कि T20 में हाई रैंकिंग होती है, इसी तरह फुटबॉल में भी है। तो फुटबॉल का जो कंट्री है वो आप लिख लें जी, फिर इसकी डिटेल देखते हैं। बेल्जियम। बेल्जियम जो है हाई रैंकिंग है फीफा के अंदर 2020 में। इसी तरह से अच्छा, अगर फीफा है, ये सवाल आता है तो आप इसको कैसे एलेबोरेट कर सकते हैं, किस तरह से इसका जो डिटेल याद कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है ये सवाल अगर आया तो इसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड होगी, फीफा क्या है, ये कब बना था। इसी तरह से हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आपके GK के लिए बेहतर है। आपके करंट इश्यूज़ के हवाले से अगर कोई सवाल आ जाता है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जी, फीफा क्या है। फीफा इसका स्टैंड फॉर क्या है, तो फीफा जो है वो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका स्टैंड फॉर है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, ठीक है जी, क्लियर है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका स्टैंड फॉर है। अब अगला इसी तरह से डेट है जी, ये बनी कब थी, फाउंडेड कब हुई थी, तो प्लीज लिख लीजिए जी 21 मई 1904। और इसी तरह से हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड के अंदर, सही है। और इसी तरह से है जी, लास्ट विनर कौन थी, लास्ट विनर अब कौन था, लास्ट टाइम इसको होस्ट किसने किया था, तो लास्ट विनर जो है फीफा वर्ल्ड कप का वो है फ्रांस। रनर अप जो यानी कि जो दूसरे नंबर पर टीम थी वो कौन सी है, क्रोशिया, ठीक है, क्लियर है। और इसी तरह से लास्ट टाइम होस्ट किसने किया था, फीफा वर्ल्ड कप लास्ट टाइम होस्ट किया था रशिया ने। और जो नेक्स्ट टाइम है, जो अगला है, वो होस्ट करेगा कतर। और ये जो मैंने आपको 4-5 सवाल लिख दिए, एक दो और लिख देता हूँ। जैसे कि जो लास्ट टाइम था ये, और टीम जो जीती थी ये वर्ल्ड कप कब वो हुआ था 2018 में, जो कि होस्ट किया था रशिया ने। तो अगला जो है वो कब होगा, 2022 के अंदर। एक तो ये समझ आ गई आपको कि ये जो फीफा का वर्ल्ड कप है हर 4 साल के बाद होता है, ये भी सवाल आ सकता है। अच्छा, अब आप देख लें तो ये जो सवाल बेल्जियम को छोड़ के जो बाकी सारे सवाल मैंने लिखे हैं पिछले एक साल में, ये 2019 में 2020 में रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आपके पास ये चीज़ आ गई, अब इसको इस तरह से याद करेंगे तो ये चीज़ भूलेगी नहीं, देर तक याद रहेगी, आप डबल माइंडेड नहीं होंगे पेपर के अंदर। और ये जल्दी जल्दी बताने की वजह ये है कि मैं ये भी बता दूं कि इसकी ज़्यादा डिटेल क्यों नहीं बता रहा हूँ, कि एक तो ये है कि दोस्त कहते हैं कि सर आप जो है ना कम वक्त में ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैं ज़रा तेज़ तेज़ गुजरता हुआ जा रहा हूँ ताकि आपके ये क्वेश्चन क्लियर होते जाएँ। अच्छा, इसी तरह से मोस्ट टाइम विनर टीम, सबसे ज़्यादा टाइम किस कंट्री ने ये वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो उस कंट्री का नाम है जी ब्राज़ील। ब्राज़ील ने 5 टाइम जीता हुआ है वर्ल्ड कप, ये सबसे ज़्यादा दफ़ा इसी कंट्री ने जीता हुआ है। तो फर्स्ट विनर टीम, अब देखें, एक तो
ये सवाल कि पहली दफ़ा ये जो वर्ल्ड कप है ना फीफा का, ये 1930 के अंदर होता है और इसको होस्ट करता है कौन सा कंट्री? यूरुग्वे। और कौन जीतता है? यूरुग्वे जीतता है। तो ये भी आपका सवाल यहाँ पे क्लियर होता है जी। फर्स्ट टाइम कब होता है मैच? 1930 में। और इसको होस्ट कौन करता है? यूरुग्वे। और विन कौन करता है? यूरुग्वे। तो ये सवाल आपका क्लियर हुआ जी। इस तरह से अब फीफा का आपका ये सवाल जो है आने वाला जो 2020 में है ना, फीफा से कोई सवाल आएगा वन पेपर के अंदर तो यही होगा, इसमें से कोई और सवाल नहीं होगा इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। योम तसीस। योम तसीस क्या है? किस कंट्री ने मनाया, सॉरी किस पार्टी ने मनाया ये वो? तो सबसे पहले तो आप लिखें जी पीपल्स पार्टी। पीपीपी ने मनाया है योम तसीस। और योम तसीस इसने किस डे को कहा है? इनका ये जो जब से पीपल्स पार्टी बनी है तब से लेकर वो हर साल कोई ना कोई डे मनाते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने योम तसीस इस डे को नाम दिया है। और ये कौन सा ईयर था इनका? 53rd ईयर था 2020 के अंदर जो इन्होंने मनाया है। उस डे को इन्होंने योम तसीस का नाम दिया है। तो इसी तरह से आपके जीके के अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जी। फाउंडर ऑफ द पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के फाउंडर का नाम क्या है? जुल्फकार अली भुट्टो। भुट्टो साहब ने ये पीपल्स पार्टी बनाई थी। फाउंडेड ऑन कब बनी थी, यानी कि कैम कब की थी? ईयर कौन सा था? 1967 के अंदर। और किस शहर में बनाई थी वो भी लिख लें, ये सवाल आता है पेपर में इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। लाहौर के अंदर। ठीक है, तो ये आपके सवाल। अच्छा, अब ये है कि पीपल्स पार्टी बहुत ही फेमस हो गई थी क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो ने जब 1966 के अंदर छोड़ा अयूब खान को, तो उसके बाद 67 के अंदर अपनी पार्टी बना ली जिसको नाम पीपल्स पार्टी दिया। तो उसके बाद 70 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें सबसे मोस्ट फेवरेट जो पार्टी थी वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वो यही थी, पीपल्स पार्टी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये जी KPL। KPL क्या है? इसका स्टैंड फॉर क्या है? तो KPL है जी, आप लिख लें कश्मीर प्रीमियर लीग। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग है जी। और ये कब स्टार्ट की गई है जी? ये स्टार्ट हुई है 12 दिसंबर 2020 को लॉन्च की गई है। और ये किसकी तरफ से लॉन्च की गई है? किसने की है जी? कश्मीर पार्टी के चेयरमैन शहरयार खान अफरीदी ने की है जी। अच्छा जी, इसको बनाने का मकसद क्या था ये भी आप याद रख लीजिए। अब इसमें दो तरह के इवेंट होंगे, एक तो स्पोर्ट के, दूसरे कल्चर के। और इसका जो बेसिकली मकसद बताया जा रहा है वो ये है कि इसके ज़रिए से, स्पोर्ट्स के ज़रिए से ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड पे जो कश्मीरी लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, उनको लोगों को बताया जा सके कि वहाँ पे जुल्म किया जा रहा है। और ये एक तरीका निकाला गया है कि वर्ल्ड लेवल पे इनकी आवाज़ को उजागर किया जा सके जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है जी वो है एयरसियाल। एयरसियाल क्या है? ये एक प्राइवेट एयरलाइन है, पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई है, जिसका इफ्तिताह जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया है। इसकी डेट क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो सारा आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ये है क्या चीज़? व्हाट इज एयरसियाल? सो ये है प्राइवेट एयरलाइन। ठीक है,
ये स्टार्ट कब होती है? 09 दिसंबर 2020 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सियालकोट के अंदर। और इसके इस वक्त CEO कौन है? अमीन एहसान। क्लियर है जी। ये वो सवाल हैं जो अगर इसके मतलब आएंगे तो यही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। आपसे ये पूछ सकता है जी इसका एयरसेल है क्या चीज़, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका इफ्तिताह किसने किया है, ये इसका इफ्तिताह हुआ कब है, और इसका है जो इस वक्त CEO कौन है। तो यहाँ पे मैं भूल गया कि इसका इफ्तिताह किसने किया है, तो वो भी आप लिख लें जी। इसका इफ्तिताह किया है इमरान खान साहब ने। और इमरान खान साहब क्या हैं जी? PM ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने इफ्तिताह किया है इसका। क्लियर है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है जी जोंग का जो CEO है वो कौन है। अभी नया नया चेंज हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। ये इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले जो आप सवाल देख लें तो नॉर्वे के अंदर आप वसल्लम की ज़ात मुबारक के मतलब कुछ नाजेबा अल्फाज या हरकत की गई। तो फिर पेपर के अंदर ये सवाल आना स्टार्ट हो गया कि जो टेलीनॉर है वो किस कंट्री का जो नेटवर्क है, तो वो नॉर्वे का है। इसी तरह से जोंग जो है वो उसका CEO चेंज हुआ है, तो उसका नाम पूछा जा सकता है वो किस कंट्री से है, या उसने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था। ये सवाल आ सकते हैं, तो एक एक करके लिखें जी आप। उसका नाम है जी वांग हुआ, इज़ अ CEO ऑफ जोंग। और इसने पाकिस्तान के अंदर अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था 2008 के अंदर जोंग ने। ठीक है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? चाइना से। क्लियर है। और ये पूछ लिया जाए कि ये अगर चाइना से बिलोंग करती है तो इस कंपनी का क्या नाम है जो इसकी ओनर है, तो चाइना मोबाइल। बड़ा ही सिंपल है इसको याद करना। तो अगर आप आपके पास चाइना के जोंग के मतलब कोई सवाल आ जाए तो ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। इसी तरह से जैसे आपको पता है कि हम हर अपनी वीडियो के लास्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोविड के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि अगर उसका भी सवाल पेपर में आ जाए तो आप उसको कवर कर सके। इसमें मेरे पास 2 जो क्वेश्चन हैं वो हैं जी ग्लोबल इमरजेंसी, यानी कि वर्ल्ड लेवल की इमरजेंसी कब नाफज की गई थी और किसने की थी। लिख लें जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी नाफज की थी और डेट थी 30 जनवरी, ठीक है, 2020 को। क्लियर है। और इसी तरह से है जी कि हाउ मैनी कंट्री सफरिंग बाय कोविड-19, कोरोना वायरस की वजह से कितने मुल्कों को नुकसान पहुंचा या कितने मुल्कों के अंदर इसने तबाही मचाई है। तो आपके पास ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन मौजूद होगा वो होगा मोर देन 200। अब 200 को देखते हुए कुछ दोस्त ऐसे होंगे कि जो कहेंगे कि टोटल कंट्री तो है ही 193, तो ये 200 ममालिक में कैसे चला गया। तो जो 193 कंट्री है ना वो हैं UNO का हिस्सा, जिन्होंने जो कि UNO से रिकॉग्नाइज हैं। वो टोटल कंट्री 193 हैं। वैसे और भी कंट्री हैं जो छोटे मोटी स्टेट हैं या बहुत बड़े कंट्री के नीचे दबी हुई हैं, तो वो कंट्री उसके ऊपर अपना क्लेम करता है, जिसकी वजह से UNO के अंदर वो रिकॉग्नाइज नहीं है। जैसे कि ताइवान है,
ताइवान एशिया के कंट्री है जिसके ऊपर चाइना अपना दावा देता है और चाइना के पास वीटो पावर है। जब भी ताइवान अपनी एप्लीकेशन जमा करवाता है यूएनओ के अंदर तो चाइना इसको वीटो कर देता है। तो इस तरह से कंट्री और भी हैं, जैसे कि फ़लस्तीन है, जैसे कि वेटिकन सिटी है। तो ये वो कंट्री हैं जो यूएनओ के अलावा हैं। इसलिए अगर आपके पास ऑप्शन ये आता है तो आप ये टिक करेंगे मोर देन 200। वैसे माना जाता है कि 216 यानी कि 216 कंट्री हैं पूरी दुनिया के अंदर। सो ये हमारे सवाल थे इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले थे। होपफुली कि ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो साबित हुई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे नए सवालात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।